सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। क्वेश्चन में गिवन है 2 stones आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ क्लिफ 240 मीटर हाई विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड respectively. When which of the following graph best represent the variation, the time variation of relative position of second stone with respect to first stone? Okay. तो यहाँ पर अगर हम ग्राउंड कंसिडर करें, ओके, और इस ग्राउंड से 120 हाइट पर एक क्लिफ है ना, यहाँ से 240 मीटर हाई, 240 मीटर हाइट पर एक क्लिफ है। यहाँ से हमने 2 स्टोन थ्रो किए। तो पहला स्टोन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम थ्रो कर रहे हैं, तो वो ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा। और उसी टाइम पर दूसरा स्टोन हम 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, तो वो भी ऊपर जाएगा और नीचे गिरेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि ये कितने टाइम पर दोनों ग्राउंड पर पहुंचेंगे। तो T1 और T2। ओके, तो अगर हम T1 की बात करें कि फर्स्ट स्टोन ग्राउंड पे कब पहुंचेगा, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो -240 होगा। अगर हम फर्स्ट स्टोन की बात करें, है ना, अगर हम फर्स्ट स्टोन की बात करें तो हमको पता है y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT²। हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होगा -240, क्योंकि वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। नेगेटिव साइन हम कंसिडर कर रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं डाउनवर्ड मोशन के लिए। और इनिशियल वेलोसिटी +t है ना, इनिशियल वेलोसिटी +10 है, t एज इट इज माइनस यहाँ पर g का वैल्यू उन्होंने कहा है कि 10 यूज करना है, तो 10/2 5t² हो जाएगा। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो t² माइनस 2t, ओके, माइनस ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 0। ओके, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो t की हमको वैल्यू मिलेगी t², इसे हम 6 और 8 में डिवाइड कर सकते हैं, तो -8t प्लस 6t माइनस 48 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू हमको एक +8 मिला और t का वैल्यू हमको -6 सेकेंड मिला। तो -6 तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है। तो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड मिला। ये है हमारा T1, मतलब 8 सेकेंड के बाद ये जो स्टोन है, फर्स्ट वाला स्टोन यहाँ पर ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये जब फर्स्ट वाला स्टोन ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पर ग्रेविटी वर्क नहीं करेगा। तो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड के पहले इनका रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। तो यहाँ पर अगर हम रिलेटिव मोशन की बात करें, y2 माइनस y1 की बात करें, है ना, तो y2 के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, y2 के लिए लिखेंगे हम 40t माइनस हाफ GT², और y1 के लिए लिखेंगे 10t माइनस हाफ GT²। ओके, ये हमने सेकंड वाला जो इक्वेशन लिखा है ये फर्स्ट स्टोन के लिए लिखा है। तो यहाँ पर हाफ GT² से कैंसिल हो जाएगा। रिलेटिव जो मोशन होगा अंडर ग्रेविटी वो होगा 30t, है ना, मतलब कि यहाँ पर टाइम के साथ में लीनियर ग्राफ मिलेगा। ओके, तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 8 सेकेंड तक, जब तक वो फर्स्ट वाला स्टोन ग्राउंड तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उनके बीच में वो फ्री स्पेस मोशन अंडर ग्रेविटी होगा उनका, है ना, मतलब वो एयर में मूव करेंगे और वहां पर रिलेटिव मोशन जो होगा वो लीनियर मोशन होगा, मतलब वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके बाद जैसे ही ये फर्स्ट वाला स्टोन ग्राउंड पे पहुंचेगा, फिर ये स्टेशनरी हम इसे कंसिडर करेंगे, ये रुक जाएगा, ये रेस्ट में रहेगा, और हमको केवल सेकंड वाले स्टोन की बात करना है। तो सेकंड वाले स्टोन के लिए हम लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT²। तो यहाँ पर पैराबोला बनेगा, और y2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 40t माइनस 5t²। तो ये पैराबोला का इक्वेशन है और डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन है ना। जब t का जो t² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, है ना। तो यहाँ पर C वाला ऑप्शन गलत है, D वाला ऑप्शन भी गलत है, और B वाले ऑप्शन में t इक्वल टू 8 सेकेंड के बाद पैराबोला अपवर्ड बन रहा है ना, ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, तो ये वाला भी गलत है। यहाँ पर ये डाउनवर्ड पैराबोला जो बन रहा है ये वाला सही है। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 8 सेकेंड तक लीनियर इक्वेशन होगी, उसके बाद डाउनवर्ड पैराबोला। अब यहाँ पर हम ये भी चेक कर सकते हैं कि t इक्वल टू 8 सेकेंड पर जो सेकेंड स्टोन है, ठीक है, वो
वापिस से उसी लेवल पर आ जाएगा जहाँ पर से वो स्टार्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पर अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करें तो हमको पता है 2u/g होता है ना। तो 2 इंटू यू का वैल्यू यहाँ पर 40 होगा और जी का वैल्यू 10 होगा, मतलब 8 सेकेंड, है ना। मतलब जब पहला स्टोन ग्राउंड पर होगा तो दूसरा स्टोन जो है वो कहाँ पर होगा, 40 मीटर 240 मीटर अबव होगा। तो ये जो यहाँ पर 240 लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है ना। तो हम यहाँ पर ऑप्शन ए चूज करेंगे।